आज के लेक्चर में हम सर्किट में कैसे पावर कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में जानेंगे। पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर में क्या फ़र्क है इसको हम जानेंगे। पावर कैलकुलेशंस हमें पता है जो पावर का मैग्नीट्यूड होता है वो दिया जाता है V इंटू आई। इसका मतलब है अगर सर्किट में कोई सी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज और उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसको डिटरमाइन करना है और उसका जो प्रोडक्ट है वो ही उसके अक्रॉस पावर देता है। गेट एग्जाम में पावर से रिलेटेड जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर्ड। ओके, पावर का मैग्नीट्यूड तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो पावर होगी V इंटू आई होगी। ओके, पर कौन सी पावर डिलीवर्ड है और कौन सी पावर एब्जॉर्ब है इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए मेरे पास ये एक सर्किट एलिमेंट्स है। ओके, जो मेरा X है वो एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर करंट की डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है और करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, उस केस में हम बोलते हैं ये जो सर्किट एलिमेंट है, ये जो वोल्टेज सोर्स है और ये जो करंट सोर्स है वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो पावर एब्जॉर्ब का मतलब है करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और फ्रॉम हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल। सिमिलरली सपोज कीजिए मेरे पास सर्किट एलिमेंट X है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल और लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इस केस में जब करंट फ्लो करेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल और ये जो सर्किट एलिमेंट हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स, तो तब हम बोलेंगे ये जो सर्किट एलिमेंट है, ये जो एक्टिव सर्किट एलिमेंट है वो पावर डिलीवर कर रहा है। ओके, तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वेदर पावर डिलीवर्ड है या पावर एब्जॉर्ब है तो गेट के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली जो स्टूडेंट्स में डाउट होता है वो ये कि कौन सी पावर नेगेटिव है और कौन सी पावर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पावर कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है। यदि आपके सर्किट में आप किसी एक पावर को पॉजिटिव मान रहे हो, मान लीजिए पावर एब्जॉर्ब को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो दूसरी पावर को आप नेगेटिव मानोगे। सिमिलरली अगर आप एक पावर को पॉजिटिव मान रहे हो, मान लो पावर डिलीवर्ड को आप पॉजिटिव मान रहे हो, तो उस केस में जो पावर एब्जॉर्ब होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ये सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर है, पर 99% गेट में जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे पूछेगा कि पावर डिलीवर्ड कितनी हुई है या फिर टोटल पावर एब्जॉर्ब कितनी हुई है। और आपको साइन कन्वेंशन के जो हमने रूल बताए हैं, रूल नंबर 1 और 2, उसको यूज़ करते हुए सभी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पावर को क्लासीफाई कर लेना है कि ये पर्टिकुलर सर्किट एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर पावर डिलीवर कर रहा है। जब हम रजिस्टर की बात करेंगे तो रजिस्टर हमेशा पावर एब्जॉर्ब करेगा, वो कभी डिलीवर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे नेटवर्क थ्योरी में हमेशा जो रेजिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होगी। सिमिलरली जो कैपेसिटर और इंडक्टर होंगे वो पावर को एब्जॉर्ब करेंगे। एक्चुअली में जब ड्यूरिंग देयर चार्जिंग दे एक्वायर द एनर्जी और स्टोर करते हैं एनर्जी को, और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग दे डिलीवर द एनर्जी टू द लोड। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में वो एनर्जी को स्टोर करते हैं और सेकेंड हाफ साइकिल में वो एनर्जी डिलीवर कर देते हैं। तो कंप्लीट साइकिल में उसके अक्रॉस जो पावर होती है डिलीवर्ड हो या एब्जॉर्ब हो वो 0 हो जाती है। ये हम साइनोसॉइडल सर्किट एनालिसिस में देखेंगे भी। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर्ड का कॉन्सेप्ट हम सिर्फ एक्टिव एलिमेंट के हिसाब से ही यूज़ करेंगे, मींस वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। जब हम रजिस्टर की बात करेंगे तो वो हमेशा पावर एब्जॉर्ब करेगा, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ओके, और जब हम रजिस्टर और इंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो वो हमेशा पावर एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, अगर वो आइडियल है, प्रैक्टिकल होंगे तो उनकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हो जाएंगे। ओके, तो चलिए गेट में किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पर आते हैं वो देख लेते हैं। जनरली गेट में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में पावर कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
In the given circuit, it is known that 60 volt source is absorbing power. Which of the following can be the value of the current source I? ये गेट 2009 में ईसी में 1 मार्क का पूछा गया था। अगर इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना पता था कि एब्जॉर्बिंग पावर क्या होती है, हमने अभी अपने पॉइंट्स में बताया कि एब्जॉर्बिंग पावर का मतलब है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल और हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर दिया गया है जो 60 वोल्ट सोर्स है वो एब्जॉर्ब कर रहा है पावर को, और जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई टू लो। इसका मतलब क्या हो गया, आई सर्किट में कहाँ पे जाएगा, आई जाएगा सर्किट में ए टू बी। तो इसका मतलब हो गया I1 की डायरेक्शन क्या हो गई, ए टू बी। तो अब हम KCL लगाते हैं नोड ए पर। ओके 20 वोल्ट का सोर्स है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 12 एम्पियर है। 12 एम्पियर का सोर्स 20 वोल्ट सोर्स के साथ सीरीज में है, इसलिए 20 वोल्ट सोर्स पर 12 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ओके तो अब चलिए KCL लगाते हैं नोड ए पर। तो अगर KCL लगाऊं नोड ए पर तो नेट इनकमिंग करंट कितना है 12 एम्पियर और आउटगोइंग करंट कितना है I1 प्लस I। ओके तो इस सर्किट में जो मेरा करंट I होगा वो हमेशा 12 से लेस देन होगा। ओके क्योंकि अगर 12 से लेस देन नहीं है तो उस केस में जो हमारा 60 वोल्ट सोर्स है वो पावर एब्जॉर्ब ना करके पावर डिलीवर कर सकता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके तो अब इन गिवन ऑप्शंस को देखिए, ओनली ऑप्शन 1 जो है जिसमें आई जो दे रखा है 10 एम्पियर वही सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। In the given circuit, the power delivered by the 5 volt voltage source। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है वो पावर डिलीवर कर रहा है। तो पावर डिलीवर कर रहा है तो उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ओके तो मान लेते हैं I1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हमने I1 की डायरेक्शन लिख ली। 3 ओम के रजिस्टर में 6 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप है, तो उस पर करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 6/3 2 एम्पियर। और वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलवेज एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, उसमें हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सिमिलरली जो हमारा 2 ओम का रजिस्टर है उसमें करंट कितना हो जाएगा, उसमें करंट हो जाएगा 2/2 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई टू लो। करंट की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि रेजिस्टेंस में ऑलवेज पोटेंशियल ड्रॉप होता है। बस जब हमने करंट की डायरेक्शन मार्क कर ली दोनों रेजिस्टेंस में और एक वोल्टेज सोर्स में, तो अब हम क्या करना है, अब हमें KCL लगाना है नोड ए। तो अगर मैं KCL लगाऊंगा नोड ए पे तो नेट इनकमिंग करंट कितना है I डैश प्लस I1 और नेट आउटगोइंग करंट कितना है I। तो I डैश प्लस I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I1 इज इक्वल टू 2। तो I1 कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो जब मैंने I1 कैलकुलेट कर लिया, 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कितना करंट है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो पावर कितनी हो जाएगी V इंटू I, 5 इंटू I1, 5 इंटू 1 तो 5 वॉट। और यही हमारा आंसर है और यही हमारी पावर डिलीवर्ड है। ये क्वेश्चन गेट 2017 में पूछा गया था, ई 2017 1 मार्क का। द पावर सप्लाइड बाय द 25 वोल्टेज सोर्स इज। ओके तो इसका मतलब है जब ये 25 वोल्ट का सोर्स है जो पावर सप्लाई कर रहा है या पावर डिलीवर कर रहा है, तो उसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी लो टू हाई, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके तो चलिए, तो इसमें पावर डिलीवर कितनी हो जाएगी, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 25, करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तो पावर डिलीवर हो जाएगी 25 इंटू I। तो मुझे मेनली I को फाइंड करना है। ओके अब मैं अगर KCL लगा दूं नोड ए पर तो मैं आसानी से I कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके तो चलिए KCL लगाते हैं। नेट इनकमिंग करंट कितना है I प्लस 0.4 I और नेट आउटगोइंग करंट कितना है 14 एम्पियर। सो I प्लस 0.4 I इज इक्वल टू
14, तो आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा 10 एम्पियर। तो जब मैंने आई कैलकुलेट कर लिया 10 एम्पियर का, तो पावर डिलीवर्ड कितनी हो जाएगी 25 इंटू आई, तो 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 वाट, और यही हमारा आंसर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन द गिवन सर्किट द पैरामीटर K इज पॉजिटिव एंड द पावर डिसिपेटेड इन 2 ohm रजिस्टर इज 12.5 वाट, द वैल्यू ऑफ K। ओके, तो इसमें हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो अगर हम KCL एंड नोड B निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि जो 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। ओके, और ब्रांच BA में कितना करंट फ्लो करेगा, और पावर अक्रॉस 2 ohm रेजिस्टेंस कितनी होगी V0² 2। पावर हमें पता है, पावर जो होती है V²/R होती है, तो 2 ohm रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितनी है V0, तो उसके अक्रॉस पावर कितनी डेवलप होगी V0²/2। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो चलिए अब हम सर्किट में करंट को मार्क कर लेते हैं। ओके, तो आई 2 ohm रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा V0/2 V/I, और फ्रॉम A to B। ओके, तो ये हमने करंट मार्क कर लिया V0/2 फ्लोइंग फ्रॉम A to B। सिमिलरली जो IRB है उसमें जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है KV0 वो सीरीज में है 10 ohm के रेजिस्टेंस पे, तो 10 ohm के रेजिस्टेंस में भी KV0 अमाउंट का करंट फ्लो करेगा फ्रॉम R to B। ओके, सिमिलरली जो BC ब्रांच में रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है 5 ohm की, वो सीरीज में है 5 एम्पियर करंट सोर्स के, तो इसमें कौन सा करंट फ्लो करेगा 5 एम्पियर का फ्रॉम B to C। तो यहाँ पर हमने सभी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस करंट मार्क कर लिया। तो चलिए अब हम नोड B पर KCL लगाते हैं। तो नेट इनकमिंग करंट कितना है V0/2 प्लस KV0, और ये किसके बराबर होगा नेट आउटगोइंग करंट कितना 5 एम्पियर, तो 5 इज इक्वल टू KV0 प्लस V0/2। तो यहाँ से अगर मैं V0 की वैल्यू निकालूँ तो मुझे V0 मिल जाएगा 10/2K प्लस 1। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें V0 मिल गया 10/2K प्लस 1। तो मुझे बताइए जो 2 ohm की रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पावर कितनी है V0² 2, और ये कितनी है 12.5। तो चलिए जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पावर 2 ohm में। ओके, तो हमारे पास 10/2K प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 इंटू 2 हो जाएगा। जब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे K के 2 रूट्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें K की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो K कितना हो जाएगा पॉजिटिव, हमें K नेगेटिव नेगलेक्ट करना है, तो K की वैल्यू आ जाएगी 0.5, और यही हमारा आंसर होगा।